आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 से भी ज़्यादा हैंगिंग बास्केट में लगने वाले कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जो कि हमारे गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय हमारे गार्डन में थोड़ा सा फूलों की कमी हो जाती है। तो उस समय ये जो पौधे हैं हमारे गार्डन में लहराते हुए झूमते हुए हमें उन फूलों की भी कमी महसूस नहीं होने देते हैं और हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसी तरीके के पौधों से हमें काम चलाना पड़ता है। अगर आप भी गर्मियों के लिए इनकी बास्केट तैयार करने की सोच रहे हैं तो फटाफट से फरवरी खत्म होने से पहले इनकी कटिंगों को लगा लीजिए। अगर आपके पास ये पौधे हैं तो इनकी बास्केटों को आप लोग दोबारा से तैयार कर लीजिए। अगर ये पौधे आपके पास नहीं है तो कहीं से अगर आपको इनकी एक एक पत्ती या फिर एक एक इंच की कटिंग भी आपको मिल जाती है तो लगा लीजिए, क्योंकि इस समय सभी लोग जानते हैं पतझड़ का समय है, सभी अपने पौधों की प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको ये जो पौधे हैं अगर आप लोग चाहो तो फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनकी कटिंग को हमें डायरेक्ट बास्केट में ही लगा देना है या फिर पहले अलग से किसी पॉट में लगाना है, या फिर अगर डायरेक्ट बास्केट में ही इनकी कटिंग को हम लगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो पहले ये रेशो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे 50% गोबर की खाद, 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% राइस हस्क को लिया है। तो ये जो रेशो है ये उस बास्केट के लिए है जो कटिंग आपकी ग्रो हो गई है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी से हम पौधे ले आते हैं, उनको जब रिपोर्ट करते हैं तो बास्केट के लिए ये रेशो आपको रखना है। लेकिन अगर आप लोग कटिंग को अभी लगा रहे हैं तो उसकी जगह आप लोग ये जो राइस हस्क है इसको हटा दीजिए। इसकी जगह जितना हमने राइस हस्क लिया है उतना ही रिवर सैंड यानी कि रेत को रख लीजिए, क्योंकि कटिंग को ग्रो होने में ये जो राइस हस्क होता है ये स्टार्टिंग में हार्ड ही होता है, हालांकि बाद में डिकम्पोज हो जाता है तो उसमें रूटिंग होने में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। बास्केट को और भी हल्का बनाने के लिए हमारे गार्डन से जो सूखे हुए पत्ते निकलते हैं नीचे उनको भर लीजिए, इससे हमारी बास्केट भी हल्की हो जाएंगी और ये जो पत्ते हैं नीचे पड़े पड़े धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे। सबसे पहला जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। ये बास्केट में लगने के बाद बहुत सुंदर लगता है क्योंकि इसमें रनर्स निकलते हैं और ये जो रनर्स हैं जब चारों तरफ बास्केट के लटकते हैं तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन इसको लगाना कैसे है, देखिए जिस भी पॉट में आपका ये पौधा लगा हुआ है उस पॉट से निकालिए। निकालने के बाद सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें नीचे ये बल्स बनते हैं, ट्यूब बनते हैं, तो ये नहीं टूटने चाहिए। ये अगर टूट गए तो फिर आपका पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इनको अलग अलग करके एक पौधे से अपने कई सारे पौधे भी बना सकते हैं। तो ये जो स्पाइडर प्लांट है इनको तो हम डायरेक्ट उसी मिट्टी में लगा रहे हैं जो बास्केट के लिए हम तैयार करते हैं। अब देखिए जैसे ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, ये भी बास्केट में बहुत सुंदर लगती है। मनी प्लांट की तरह इसकी जो ब्रांचें हैं नीचे को कई कई फीट लंबी हो जाती है। लेकिन इसको लगाना कैसे है, देखिए इस तरीके से इनकी एक एक पत्ती को अलग अलग करके आप लोग कट कर लीजिए। पत्ती को कट करते हुए सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये इनका नोड एरिया है, यहीं से इनमें जड़ें निकलेंगी। तो ये नोड एरिया पत्ती में जरूर आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो फिर आपकी पत्ती ग्रो नहीं होगी। तो इस तरीके से पत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके पहले अलग से किसी पॉट में कटिंग के तौर पर लगा दीजिए। जब ये पत्तियां ग्रो हो जाएं फिर आप इनको बास्केट में रिपोर्ट कर दीजिए। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, इन पत्तियों को जब लगाया था तो ये कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। अब इनको हम बास्केट में लगा देंगे। ये है देखिए मनी प्लांट, ये बास्केट में भी सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप इसको मोस स्टिक के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसको लगाने का तरीका समझ लीजिए। इसकी एक लंबी सी ब्रांच को कट कीजिए, देखिए इस तरीके से, और इस ब्रांच में से नीचे से एक आध पत्ती को हटा दीजिए। पत्ती को हटाने के बाद इस ब्रांच को ऐसे ही देखिए यहाँ से इस तरीके से मिट्टी में दबा दीजिए और यहाँ पर ऊपर को एक स्टिक का सहारा इसको दे दीजिए। तो ये जो ब्रांच है ऊपर को लंबी लंबी सी चलती रहेगी, आपकी मोस स्टिक को पकड़ लेगी। लेकिन इसको अगर आप लोग बास्केट में ग्रो करने की सोच रहे हैं तो फिर आप लोग जैसे हमने फिलोडेंड्रॉन की पत्तियों को लगाया था ऐसे ही इसकी एक एक पत्ती को कट करके केवल नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है, नोड एरिया हर एक पत्ती में आना चाहिए। इस तरीके से सारी पत्तियों को इकट्ठा कीजिए और कटिंग वाली मिट्टी में इन पत्तियों को लगा दीजिए। जब आपकी ये पत्तियां ग्रो हो जाए फिर आप इनको बास्केट में रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, देखिए इसी तरीके से पत्तियों को मैंने लगाया था। ये वही पत्तियां हैं जो आपको लगा करके मैं दिखा रही हूँ।
कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। अब मैं इनको बास्केट में रिपोर्ट करूंगी। देखिए इस तरीके से बास्केट वाली मिट्टी में ही इनको लगा रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए पर्पल हार्ट। ये भी बास्केट में सुंदर लगता है और इसके लिए तो अलग से कोई मिट्टी बनाने की जरूरत आपको नहीं है। जो मिट्टी हमने बास्केट के लिए बनाई थी, अगर आप लोग बास्केट बना रहे हैं तो डायरेक्ट इनकी कटिंगों को इस तरीके से इसी बास्केट में देखिए हम लगा रहे हैं, लगा दीजिए। ये इतने हार्डी होते हैं कि किसी भी मिट्टी में इसकी कटिंग को आप लोग फेंक भी देंगे तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी भी हमने बास्केट तैयार कर ली है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए चेन प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके ये जो रनर्स है नीचे की तरफ को जब लटकते हैं तो दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। और इस पौधे की एक खास बात ये भी होती है कि एक छोटे से चाय वाले कप में भी इसके बेबी प्लांट को आप लगा दोगे तो उसी में इसके ढेरों बेबी प्लांट निकल आते हैं, रनर्स निकल आते हैं। इनके लिए भी कोई अलग से मिट्टी बनाने की जरूरत आपको नहीं है। इनके बस इस तरीके से रनर्स को तोड़िए, बेबी प्लांट को हटाइए और इस तरीके से डायरेक्ट बास्केट में ही आप लोग लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से इसकी भी बास्केट हमने तैयार कर ली है। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए वांडरिंग जू का। ये भी बास्केट में इसकी जो ब्रांचें हैं नीचे की तरफ को जब लटकती हैं तो बहुत सुंदर लगती है। इनमें 2-3 वैरायटी आती है। ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं ये मेरे पास नहीं थी, तो इसकी कुछ कटिंगें मुझे कहीं से मिली थी। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इनकी भी छोटी छोटी 2-2, 3-3 इंच की कटिंगों को टिप वाले हिस्से की आपको लेना है और इस तरीके से इनको भी डायरेक्ट आपको ही बास्केट में लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए एस्पैरागस फन। ये भी बास्केट में लगने के बाद बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसको लगाना कैसे है। देखिए ये जो पौधा है इतनी तेजी से ग्रोथ करता है। देखिए इस तरीके से जिस भी पॉट में पौधा लगा हुआ है उस पॉट से निकालिए। निकालने के बाद इनको देखिए इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए जैसे हमने स्पाइडर प्लांट को किया था। इनमें भी यही बात आपको ध्यान रखनी है, इनके ये जो नीचे बल्ब बन रहे हैं, बनते हैं, ये नहीं टूटने चाहिए। ये अगर टूट गए तो फिर पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। इनके भी देखिए अलग अलग करने के बाद डायरेक्ट जो बास्केट के लिए हमने मिट्टी बनाई थी डायरेक्ट बास्केट में ही इनको लगा देंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बास्केट में आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ को लटकती हुई इसकी जो ब्रांचें हैं बहुत सुंदर लगती हैं। 2-3 कलर वैरायटी में आती है। तो देखिए इनको मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से लगा दीजिए। इनकी भी टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंगों को लेना है। इनकी कटिंगों के लिए भी अलग से कोई मिट्टी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जो बास्केट वाली मिट्टी है उसी में डायरेक्ट इनकी कटिंगों को देखिए इस तरीके से लगा देना है। मैंने भी ये लगा दी है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए बेबी सनरोज का। एक बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल में इस पौधे की कटिंग को बहुत ही गलत तरीके से लगा करके दिखाया है, बताया है। जिस तरीके से उन्होंने लगाया है वो कटिंग नहीं है, पूरी ब्रांच को ही मिट्टी में दबा दिया है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग को नहीं लगाया जाता। इसकी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंग आपको लेनी है और कटिंग के ऊपर फंगीसाइड पाउडर का पेस्ट बना करके लगा लीजिए, या ये आपके पास नहीं है तो एलोवेरा जेल में डिप कर लीजिए। क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है तो इसकी जो स्टेम है वो जल्दी गलने लगती है, इसलिए कटिंग को लगाने का सही तरीका आप लोग जान लीजिए। ये है देखिए टेंगल हार्ट। अब देखिए ये पौधा इतना हार्डी, इतना मजबूत होता है कि इसकी ब्रांच को तोड़ करके आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तो वहीं पर ग्रो हो जाएगी। तो इसके लिए भी कोई अलग से मिट्टी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। किसी भी मिट्टी में, जिस भी पॉट में, बास्केट में आप लोग लगा रहे हैं उसी में इस तरीके से इसकी ब्रांचों को रख दीजिए। 8 से 10 दिन बाद कुछ इस तरीके से आपका ये जो पौधा है बन करके तैयार हो जाएगा। तो पौधों को ग्रो करने का सही तरीका आप लोग जान लीजिए। जो हार्डी पौधे होते हैं उनको आप लोग इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो बेबी सनरोज हो गए या मनी प्लांट की कटिंग हो गए उनको थोड़ा सा आपको सही तरीके से लगाना पड़ेगा, तभी आपकी कटिंग ग्रो होंगी। अब ये जैसे टर्टल वाइन है, इसकी भी जैसे हमने टेंगल हार्ट की कटिंगों को, ब्रांचों को मिट्टी में रखा था, ऐसे ही इसको भी रख देंगे। देखिए इस तरीके से 10-12 दिन में पूरी बास्केट को आपकी ये कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए फिर से टर्टल वाइन की एक वैरायटी है, ये है वोलन वीजू। इसको भी आप लोग खींच करके किसी भी मिट्टी में फेंक दीजिए, उसी में ये ग्रो हो जाती है। बहुत ही हार्डी और पक्की होती है। देखिए इस तरीके से इसकी जो पुरानी बास्केट है हो गई है, तो इसी में से देखिए इस तरीके से तोड़ करके मैं इस तरीके से इसकी ब्रांचों को रख रही हूँ। तो इसको भी आपको इस तरीके से ग्रो कर लेना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, इसको एंजॉय पोथोस के नाम से जाना जाता है।
इसकी भी कटिंगों को हमें जैसे हमने मनी प्लांट की या फिलोडेंड्रोन की सिंगल पत्तियों को कट करके लगाया था, इसी तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये सीडम की एक वैरायटी है। हालांकि ये सकुलेंट पौधा है लेकिन बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्का होने की वजह से पूरा साल एवरग्रीन यानी कि इसी तरीके से हरा भरा रहता है, तो इसको भी आप लोग बास्केट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्टिंग ऑफ बनाना। ये पौधा भी जैसे हम टर्टल वाइन को ग्रो करते हैं ठीक इसी तरीके से ग्रो करता है। देखिए इस तरीके से इसकी ब्रांचों को तोड़ करके मिट्टी में आपको जैसे हमने टर्टल वाइन की ब्रांचों को रखा था इसी तरीके से रख देंगे। ये है देखिए जेट प्लांट, ये भी बास्केट में सुंदर लगता है। ये भी बहुत ही हार्ड मजबूत पौधा होता है। इसकी भी टिप वाले हिस्से की 2-2 1-1 इंच की ब्रांचों को तोड़ करके डायरेक्ट बास्केट में ही लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डॉलर प्लांट या फिर पेनीवर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको भी बास्केट में आप लोग लगा सकते हैं, बास्केट में ये भी सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए अजवाइन का, इसको भी आप लोग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी भी कटिंगों को जैसे हमने बेबी सनरोज की कटिंगों को लगाया था इसी तरीके से डायरेक्ट बास्केट में टिप वाले हिस्से की 2-2 3-3 कटिंगों को कीजिए और लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पीलिया डिप्रेसा का। ये क्रीपिंग चार्ली का ही फैमिली से बिलोंग करता है। ये पौधा भी जैसे टर्टल वाइन ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ग्रो करता है। बहुत ही हार्डी, मजबूत होता है। देखिए अपनी पुरानी ही बास्केट से मैंने इस तरीके से इसकी ब्रांचों को लिया है, ले करके डायरेक्ट मैं बास्केट में ही रख रही हूँ। देखिए इस तरीके से मिट्टी में रख देना है। अगला जो पौधा है ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, इसको नियोन पोथोज के नाम से जाना जाता है। मनी प्लांट की जितनी वैरायटी आती है उन सभी की कटिंगों को आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। कटिंगों को ग्रो करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये है देखिए किंग पोथोज और क्वीन पोथोज की पत्तियां, ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है। इनको भी अगर बास्केट में लगाने की आप सोच रहे हैं तो इस तरीके से सभी पत्तियों को कट करके इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद इस तरीके से लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से ये सीडम की ही वैरायटी है। सीडम में जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन इसकी ये वाली वैरायटी और जो मैंने पहले आपको दिखाई दोनों ही वैरायटी बहुत हार्डी होती है। बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी एवरग्रीन है, कभी भी ये पौधे खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए क्लेंचो मरियाना के नाम से इसको जाना जाता है। इसको भी आप लोग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी जो ब्रांचें हैं बहुत लंबी लंबी सी नीचे को लटक जाती है। 2-2 इंच की कटिंगों को कट कीजिए और बास्केट में ही डायरेक्ट लगा dीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी देखिए बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी सकुलेंट फैमिली का ही पौधा है। इसकी भी टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की या फिर सिंगल ब्रांच को जैसे हम मनी प्लांट की या फिर टेंगल हार्ट की ब्रांच को ग्रो करते हैं ठीक इसी तरीके से इसको भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए इंग्लिश आइवी का। ये भी परमानेंट पौधा है, लेकिन समर में बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उस समय इस पौधे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी कटिंगों को आप लोग लगाते रहिए। बास्केट में बहुत सुंदर लगता है, आप लोग देख ही सकते हैं। सभी पौधों की कटिंगों को लगाने के बाद चाहे वो आपने बास्केट में लगाई हैं या फिर अदर किसी प्लांट में लगाई हैं या फिर डायरेक्ट बास्केट ही आपने बनाई है, तो पहला पानी जब आप अपनी बास्केट में या कटिंगों में दोगे उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लीजिए उस पानी में, और वो पानी आप जब दोगे तो आपकी जो कटिंगें हैं वो गलने के चांस नहीं रहेंगे। तो देखिए मैंने भी अपनी कम से कम 12 से 14 बास्केट तैयार की हैं। कुछ बास्केट को मैंने पहले तैयार कर लिया था। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से पानी दे देंगे और कम से कम 8 दिन के लिए इनको ऐसी जगह रखेंगे जहां पर इनके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े। 8 से 10 दिन बाद या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जो कटिंगें हैं वो स्टेबल होने लगी हैं। अब स्टेबल होने का आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपके पौधे की पत्तियां जब तक झुकी हुई रहती हैं तब तक उनको छाया में ही रखना है। जब लगे कि पत्तियां उसकी स्टेबल होने लगी हैं फिर आप उनको उठा करके ऐसी जगह रख दीजिए जहां सुबह की इनको आधा 1 घंटे की धूप मिल जाए। सुबह की नहीं मिलती है तो शाम की आधा 1 घंटे की मिल जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो इनको ऐसी जगह आपको रखना है। चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।